लेकिन अभी भी हो सकता है कि नदी में अंदर कुछ लोग डूब गए हों। अभी उसको लेकर सही तौर पर जानकारी हासिल नहीं हो पाई है, लेकिन ये बड़ा हादसा हुआ है, बहुत ही दुखद हादसा गुजरात के मोरबी में, और इस घटना पर दुख जताया है प्रधानमंत्री मोदी ने। तो इसका जो रेनोवेशन का काम है वो एक प्राइवेट कंपनी को सौंपा गया था और वहाँ पर ये मरम्मत का काम भी चला था काफ़ी दिन तक। उसके बाद 5 दिन पहले ही जब ये गुजराती नए साल की शुरुआत हुई है तब इस पुल को वहाँ पर खोला गया और पर्यटक वहाँ पर बड़ी तादाद में आमतौर पर पहुँचते ही हैं इस पुल को देखने के लिए, और वहाँ पर ये दुखद हादसा हुआ। तो मोरबी हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। तो इसका जो ये सस्पेंशन ब्रिज बताया जा रहा है कि 2001 में जब वहां पर भूकंप आया था उसमें भी उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा था। तो कई बार यहां पर मरम्मत का काम हालांकि पहले कई बार बताया जा रहा है जो हो चुका है, लेकिन अब 5 दिन पहले ही इसे खोला गया था मरम्मत के काम के बाद, और अचानक से फिर से ये हादसा हो जाना ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि वो मरम्मत का काम जो कि प्राइवेट कंपनी को सौंपा गया था वो मरम्मत का काम कैसे किया गया कि 5 दिन पहले ही इसे खोला गया मरम्मत के काम के बाद और वहां पर यह हादसा हो जाता है। इस ब्रिज पर लगभग 400 से 500 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी मौजूदगी थी, और यह केबल पुल वहां पर टूट गया और जो पुल पर उस वक्त लोग मौजूद थे वो नदी में जा गिरे। अब इस हादसे के बाद आप घटनास्थल पर देख रहे हैं जो स्थानीय लोग हैं वो भी जुटे हुए हैं और वहां पर उनकी भी कोशिश यही थी कि जो लोग उन्हें दिखाई दे रहे हैं जो नदी में गिरे उन्हें बाहर निकाला जाए, और साथ ही वहां पर रेस्क्यू टीम भी पहुंची हुई हैं। कोशिश यही है, प्राथमिकता यही है कि जो लोग नदी में गिरे हैं उन्हें बाहर किसी तरीके से जल्द निकाला जा सके और उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए। जो हमारे पास जानकारी मिल रही है कुछ लोगों को, घायल लोगों को अस्पताल ज़रूर पहुंचाया गया है और ये एम्बुलेंस की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर वहां पर पहुंचाई जा रही हैं। जो वहां पर आसपास के शहर हैं वहां से भी जो रेस्क्यू टीम है वो पहुंच रही हैं ताकि राहत और बचाव के काम में वहां पर किसी तरीके से तेजी लाई जा सके। लेकिन ये घटना अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करती है कि मरम्मत होती है, 5 दिन पहले ये केबल पुल खोला जाता है और फिर वहां पर ये फिर से हादसा हो जाता है। तो मच्छू नदी पर बना ये पुल और ये टूट गया। उस वक्त जो पुल पर लोग उस वक्त मौजूद थे वो नदी में जा गिरे। तो शाम 6 बजे बताया जा रहा है मच्छू नदी पर बना ये पुल टूटा और केबल ब्रिज पर उस वक्त करीब 500 लोग मौजूद थे। अचानक पुल टूटने से लोग नदी में गिर गए। पूरा पुल मच्छू नदी के पानी में समा गया और पुलिस और स्थानीय लोग वहां पर रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। तो ये आप देख रहे हैं ये किस तरह से ये हैंगिंग ब्रिज पहले दिखाई देता था। ये हादसे से पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप वो फर्क समझ सकें कि अब इस पुल का क्या स्टेटस है। ये पूरी तरह से गिर गया, ये पूरी तरह से नदी में समा गया और उस पुल पर उस वक्त 400 से 500 लोगों की मौजूदगी और वो नदी में जा गिरे। बहुत ही दुखद हादसा, ये बड़ा हादसा गुजरात के मोरबी में हुआ है और ये हम आपको दिखा रहे हैं ये सस्पेंशन ब्रिज, और जिसे कहा जा रहा था कि ये इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। इसका जो निर्माण किया गया वो इसमें जो इंजीनियरिंग टेक्निक यूज़ की गई उसकी काफ़ी चर्चा होती थी और जो पर्यटक हैं इसी वजह से इसको देखने के लिए बड़ी तादाद में पहुंचते रहे हैं। तो राहत और बचाव का काम वहां पर हालांकि चल रहा है, लेकिन आपको वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरह से पुल पर लटके हुए हैं कुछ लोग। तो ये चूंकि पुल जो है ये बड़ा है तो वहां पर कुछ लोग वहां पर पुल पर ही अटके हुए हैं और इंतजार हो रहा है कि वहां पर उन्हें बाहर निकाला जा सके। लेकिन चूंकि ये पानी में समा गया है, जो इसका अगला वाला जो छोर है वो पानी में है, तो वहीं पर ही कुछ लोग अटके हुए हैं और वहां पर बचाव का, राहत का इंतजार किया जा रहा है। और हम डिटेल्स ले लेते हैं, हमारे सहयोगी मनीष देसाई इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि कुछ लोग वहां पर पुल पर ही अटके हुए हैं, जो इसका दूसरा वाला छोर है जो पानी में इस वक्त समाया हुआ है। अभी क्या डिटेल्स मिल पा रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से, क्या जानकारी दी जा रही है, कितने लोग अंदर गिरे हैं, कितने लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है? देखिए, एग्जैक्ट फिगर कहना अभी मुश्किल है,
लेकिन जो बताया जा रहा है, जो हमारे वहाँ के प्रतिनिधि है उनसे भी मेरी बात हुई, वहाँ कुछ अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की, हालांकि कोई ये स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि कितने लोग थे और कितने लोग गिरे हैं। पर बताया ये जा रहा है कि ब्रिज के ऊपर करीब 400 से 500 लोग थे और उसमें से 100 के आसपास के लोग जो है वो इस ब्रिज पर से नीचे गिरे हो सकते हैं, नदी में गिरे हो सकते हैं। कुछ लोग जो बचे हैं, जिनके हाथ में कुछ न कुछ आ गया था और ब्रिज के ऊपर ही टिके हैं, वो भी इस उम्मीद में है कि वो उन्हें कोई ना कोई बचा लेगा। मैं आपको बता दूं कि रेस्क्यू कार्य जो है पुरजोश से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री से बात की है फोन के ऊपर और कहा है कि इस मामले की जल्दी से जांच हो और जल्दी से जो लोग अंदर गिरे हैं उनको बचाने का रेस्क्यू कार्य जो है, बचाव कार्य है, वो जल्दी से किया जाए। राजकोट फायर टीम को कॉल दिया गया, फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची गई हुई, मोरबी की टीम ऑलरेडी काम पर लगी हुई है। जो स्थानिक स्विमिंग जानने वाले लोग या कुछ इस तरह के लोग हैं, मछुआरे हैं, वो भी इसमें लगे हैं और लोगों को बचाने के लिए लगे हैं। कच्छ से खास एक जो मछुआरों की टीम है वो यहाँ बुलाई गई है, जो इस तरह के काम के बचाव कार्य के लिए माहिर है। कार्य पुरजोश से चल रहा है, लेकिन अभी ये कहना बहुत मुश्किल होगा या जल्दी होगा कि कितने लोग अंदर गिरे हैं और कितने लोग बचे हैं, कितने लोग मर गए हैं, ये कहना बहुत मुश्किल होगा। जी, और मनीष, लेकिन सवाल जरूर खड़ा होता है कि 5 दिन पहले ही इस पुल को खोला गया था। यहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा था, मरम्मत का काम चल रहा था और 5 दिन पहले इस पुल को खोला जाता है और इतनी जल्दी ये बड़ा हादसा हो जाता है। बिल्कुल, देखिए 142 साल पुराना ये ब्रिज है और क्योंकि इतना पुराना था इसलिए उस पर लोगों का आना जाना बंद कर दिया गया था। उसका 2 करोड़ रुपए के खर्चे के ऊपर रिनोवेशन हुआ और 5 दिन पहले ये ब्रिज खोला गया। लेकिन जो आंखों देखे लोग हैं, जो वहां पर विटनेस है, प्रत्यक्षदर्शी है, उनमें से कुछ लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, हमारे वहां के प्रतिनिधि ने बात करने की कोशिश की। उनका कहना यह है कि लोग इतने उत्साह में थे, ब्रिज की जो कैपेसिटी थे उससे ज्यादा, यानी करीब 400 से 500 लोग ब्रिज के ऊपर खड़े थे। और क्योंकि ये केबल ब्रिज बनाया गया था, जिसके कारण लोग, एक स्विंग आता है जब इस तरह का ब्रिज होता है, आप उसके ऊपर जोर से कूदते हैं, जंप लगाते हैं, तो एक तरह का स्विंग आता है। तो उसकी मजा लेने के लिए जब ये एक समय ऐसा आया कि बहुत सारी मात्रा में लोग वहां कूदने लगे या ब्रिज को हिलाने की कोशिश करने लगे उस स्विंग का मजा लेने के लिए, तब ये हादसा हुआ है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन जो भी हो, लेकिन अभी 5 दिन पहले 2 करोड़ के खर्चे पर मरम्मत हुआ ये जो ब्रिज है वो टूटा, एक कोना टूटा, एक साइड पूरी गिरी और इसके कारण इतना बड़ा हादसा हुआ। जी मनीष, आप बता रहे हैं कि हो सकता है कि जितनी कैपेसिटी इसकी होती है उससे कहीं ज्यादा लोग इस पुल पर चढ़ गए, लेकिन वहां पर कोई मॉनिटर करने के लिए होता है कि कौन इस पुल पर जाएगा या कोई भी जा सकता है? नहीं, देखिए ये पब्लिक ब्रिज था, 142 साल पुराना ब्रिज है और वैसे ही लोगों का आना जाना इसके ऊपर कायम रहता था। जब वो मरम्मत के लिए बंद कर दिया गया तब की बात अलग थी, लेकिन जब खुला, क्योंकि यहाँ गुजरात में ये होता है कि नॉर्मली दीपावली के दिन से लेके पंचमी तक, यानी कल तक, इस ब्रिज के ऊपर लोगों ने जमकर मजा लिया है, क्योंकि नए साल में दीपावली के दूसरे दिन ही इसको खोला गया था और 5 दिन जो है वो लोग यहाँ पर छुट्टियां ही मनाते हैं, दिवाली का वैकेशन भरपूर तरीके से मनाते हैं। आज छुट्टी का दिन था, रविवार था और आखिरी एक कहे कि मौका था लोगों के लिए दिवाली वैकेशन के पहले का, तो इसके कारण भारी भीड़ हुई हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। इसके लिए कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि ये पब्लिक के आने जाने के लिए ही खुला हुआ ब्रिज है। जी, और ये जो केबल पुल है ये वहां बताया जाता है एक पैलेस है, उसको एक इंजीनियरिंग कॉलेज से भी जोड़ता है, तो लोग क्या पैलेस में जो जाते हैं क्या वो इस केबल पुल का इस्तेमाल करते हैं? थोड़ी दर्शकों को जानकारी दीजिए इस सस्पेंशन ब्रिज के बारे में, क्योंकि बहुत ज्यादा उत्सुकता है लोगों को इस ब्रिज के बारे में जानने की।
मैंने पहले कहा 142 साल पुराना ये ब्रिज है। मोरबी एक जमाने में स्टेट हुआ करता था और वहाँ के जो राजा थे, रॉयल फैमिली के लोग थे, उन्होंने पैलेस से गांव तक आने जाने के लिए ये ब्रिज बनाया था और ये ब्रिज का इस्तेमाल भी बड़े रॉयल तरीके से होता था। लेकिन क्योंकि ये 142 साल पुराना हो चुका था, इसके ऊपर आना जाना लोगों के लिए खतरे का निशानी बन चुका था। इसे देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने इस ब्रिज का रिनोवेशन करवाने का तय किया और उसके बाद 5 दिन पहले इसको खोला गया। 2 करोड़ रुपए के खर्चे के ऊपर इसका रिनोवेशन हुआ है और जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, माना जाता है कि वो कंपनी जो है वो इस तरह के पुराने ब्रिजेस के रिनोवेशन के काम की माहिर है और अगले 15 साल के मेंटेनेंस का जिम्मा उनका था। लेकिन अब क्योंकि लोग अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही है, जो प्रत्यक्षदर्शी है वो कह रहे हैं कि बहुत भारी मात्रा में लोग ऊपर थे और जो थे वो ब्रिज के स्विंग का मजा लेने के लिए, क्योंकि इसे लोग एक तरह से झूल रहे हो, इस तरह की मजा ले सकते थे। तो इस मजा लेने के चक्कर में शायद लोगों ने ज्यादा जोर लगा दिया और ये गिरा हो, ये भी संभव है। जी, आप रहिए मनीष हमारे साथ। तो मनीष जानकारी देते हुए किस तरह से बहुत ही पुराना ये पुल और इसका वहां पर रेनोवेशन हुआ, मरम्मत का काम हुआ, 5 दिन पहले से खोला गया और वहां पर ये बड़ा हादसा हो गया।